क्लास हो चुकी हैं। पहला पार्ट में हमने बताया था भारत के राष्ट्रपति, और दूसरे में उनके पूरे संविधान कितने कितने कहाँ कहाँ क्या क्या शक्तियाँ रखते हैं। उसके बाद में तीसरा हम उनके क्रम बता देते हैं, और क्रम के साथ साथ उनके क्वेश्चन जो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पहले थे आपके राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका पदग्रहण 26 जनवरी 1950 को, तो 13 मई 1962 तक रहे। 52 में चुनाव हुए, फिर 57 में चुनाव हुआ इनका। राजेंद्र प्रसाद जी के बिहार से थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे एकमात्र राष्ट्रपति जो कि 2 बार राष्ट्रपति बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद में आते हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2 बार लगातार किसके साथ साथ रहे, आपके राजेंद्र प्रसाद के पीछे उपराष्ट्रपति के पद को संभाला इन्होंने, फिर बने राष्ट्रपति बनते हैं। पहले ये भारत रत्न प्राप्त करता थे। 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक ये राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, काशी विश्वविद्यालय के लेखक भी थे। इनके जन्म पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जाकिर हुसैन दर्शन शास्त्र होता है, दर्शन शास्त्री, तो शास्त्री वो होता है जो शास्त्र पढ़ चुके, और जो शास्त्र पढ़ चुके उसको दिखा सके प्रैक्टिकली, मतलब करके नहीं, मतलब ऐसे अपने व्यक्तित्व से दिखा सके, जो एहसास करा सके, उसे कहते हैं दर्शन शास्त्री। उन शास्त्रों को दिखा दे, उन शास्त्रों के दर्शन करा दे, उन्हें कहते हैं दर्शन शास्त्री। ऐसे ही अगले आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 13 मई 1967 तक रहे, 3 मई 1969 तक। आपने 1967 चुनाव में जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम कुलपति और पद विभूषण प्राप्तकर्ता, भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता रहे थे, और पद पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है जाकिर हुसैन की। नाम अगला आता बराहगिरी वेंकटगिरी, बीबी गिरी बोलते हैं इन्हें, शॉर्ट में बीबी गिरी बोलते हैं। ये उपराष्ट्रपति थे। ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, और उसके बाद में ये राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तब इनकी जगह पर हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति CGI बनकर आए थे। तो ये 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, हो चुके हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का अवसर इन्हें प्राप्त है। उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974, 11 फरवरी 1977, 74 में इन्होंने चुनाव लड़ा। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व मंत्री थे। उनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई, और वे दूसरे राष्ट्रपति ये थे, वो पहले मुस्लिम थे, और फखरुद्दीन अली अहमद ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, जो अपना कार्यकाल पूरा न कर सके। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977, 25 जुलाई तक रहते। 77 में इनका चुनाव हुआ। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। वे 26 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। 13 जुलाई और यह पद छोड़ दिया, और भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। 78 में इनकी जनता पार्टी की सरकार बनती है, जो केयर कांग्रेस की सरकार थी मोरारजी देसाई की। वो प्रधानमंत्री भी साइड में याद करते जाना, मैं पढ़ा दूंगा प्रधानमंत्री क्रम से, जिस दिन वो चलाऊंगा योजना, ठीक है, उसी दिन। ज्ञानी जैल सिंह ऐसे टाइगर जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया। 25 जुलाई 1982, 25 जुलाई 1987 तक, 82 से 87 तक ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी को भी शपथ दिलाई और राजीव गांधी को भी शपथ दिलाई। 1982 के चुनाव में जेल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने, और 80 में गृह मंत्री बने, और 82 में राष्ट्रपति बन गए। रामास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 को ये पद संभालते हैं, और 25 जुलाई 1982 तक ये पद, गलत हो गया, 92 है ये, ठीक है, 92 है, 92 है। 87 चुनाव में इंडिया 42 वेंकटरमन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए। जेल में छूटने के बाद वे कांग्रेस पार्टी सांसद रहे हैं। इसके अलावा वे भारत के वित्त एवं औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। नहीं, वो वाला नहीं थे, 1942 में था इनका, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसमें नेहरू को इनको सबको जेल में डाल दिया था, ठीक। बाद में आते हैं शंकर दयाल शर्मा। ये 25 जुलाई 1982 से 92 से, ये 92 है, ठीक है, 92 से 97 तक रहे। 92 में इन्होंने पद पर बैठते हैं। शर्मा
शंकरदयाल शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा वे आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके। के आर नारायण 25 जुलाई 97 सन 2002। ये 1997 चुनाव में नारायण चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका IFS अधिकारी सेवा में ये राजदूत भी रह चुके हैं। इन्होंने विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की है। इन्होंने डॉक्टरेट यानी PhD की है। वे जवाहरलाल नेहरू ने विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। इन्हीं के कार्यकाल में तुम्हारा पोखरण हुआ था और इन्हीं के कार्यकाल में आपको अटल बिहारी ने 2 बार शपथ ली थी। ठीक, उसके बाद में आते हैं आपके अब्दुल कलाम साहब। 25 जुलाई 2002 से लेके 7 तक रहते हैं। ये ऐसे मुख्य राष्ट्रपति हैं जो गैर राजनीतिक नेता हैं, गैर नेता हैं, दूसरे मुस्लिम हैं और तीसरी सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाले भी, सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाले ये तीसरे मुस्लिम हैं और सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका दूसरा नाम था मिसाइल मैन। वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने के मुख्य योगदान दिया। इस कारण उन्हें भारत रत्न भी मिला है। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति बनने से पहले इनको राष्ट्रपति वो भारत रत्न मिल चुका है। पहली प्रतिभा देवी पाटिल पहली महिला मुख्य राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2007 को ये पद पर आसीन होती हैं। 25 जुलाई 2012 में ये पदस्थ हो जाती हैं। 2007 के चुनाव में प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। वो राजस्थान की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी और तेजस में पहला राष्ट्रपति जो तेजस में उन्होंने पहली महिला राष्ट्रपति जिन्होंने उड़ान भरी। ठीक है, तेजस विमान में। प्रणब मुखर्जी आते हैं 25 जुलाई 2012 से 17 तक। इनका 12 में चुनाव। प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके बाद आते हैं आपके रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। ये राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्यसभा के राज्यपाल रह चुके हैं। उनके बाद आती हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, वो 25 जुलाई 2022 से और आगे 2027 तक रहेंगी, अब तक हैं। फिर वो रहेंगी, उसके बाद में वो अपना फिर से चुनाव लड़ सकती हैं, फिर से जीत सकते हैं। वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आर्टिकल 57 कहता है कि फिर से चुनाव लड़ने की शक्ति है। हाँ चलो, हाँ बताओ। हाँ तो क्या हुआ, नीति योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं तो क्या हुआ, योजना आयोग तो नीति आयोग तो कर दिया योजना आयोग को, तो फिर क्या परेशानी है। द्रौपदी मुर्मू 15वीं हमारी राष्ट्रपति हैं, जो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, आगे आए। पहले थे 50 से 62, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्ण 62 से 67, तीसरे थे जाकिर हुसैन 67 से 69, चौथे बीबी गिरी 69 से 74, फरगुद्दीन अली अहमद 74 से 77, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। नीलम संजीव रेड्डी 77 से 1982, ज्ञानी गेल सिंह 82 से 87, रामेश्वर वेंकटरमन 87 से 92 और 92 से 97 शंकर दयाल शर्मा और 97 से 2 के नारायण प्रथम दलित। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 7 मिसाइल मैन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 7 से 12 और प्रणब मुखर्जी 12 से 17 और 17 से 2022 तक रामनाथ कोविंद और 22 से अब तक द्रौपदी मुर्मू। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है। ये सभी होती हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। आर्टिकल 52। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो वो कितनी भी बार बन सकता है। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 4 से चुनाव, 4 से 54। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य शक्ति का प्रावधान है, तो कार्य शक्ति का अनुच्छेद 53 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। 60 से शपथ, 60 से शपथ। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया, तो आर्टिकल 61।
लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधन करता है। कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया? आर्टिकल 72 काम करता है 72 में। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? फंडामेंटल कौन? राष्ट्रपति। इमरजेंसी के टाइम जब इमरजेंसी लगती है तब 20-21 को छोड़कर सब खत्म कर दिए जाते हैं। खत्म क्या किया जाता है? एक्चुअल में कोई निकलता ही नहीं घर से, तो कौन जाति लिंग भेदभाव पर कौन भेदभाव करेगा? कौन क्या करेगा? कुछ नहीं हो सकता। भारत का संवैधानिक प्रावधान कौन होता है? राष्ट्रपति। संवैधानिक किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को माफ कर सकता है? आर्टिकल 72। एकल संक्रमणी मत पद्धति और या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली या अनुपातिक विधि से किसका चुनाव होता है? तो किसका होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का होता है। एकल संक्रमण नहीं होता उसमें, अनुपातिक और अप्रत्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, कोलेजियम के नाम पर। अखिल भारत प्रशासनिक सेवा यानी यूपीएससी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं उनकी राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त अधिवेशन, जनरल क्या होगा? जो जनरल तो सामान्य है, जनरल की कौन करता है? क्या क्वेश्चन नहीं पूछना आता है आपने? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। इनका विवाद कौन निपटाता है? सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका। इसको हटाना भी अमेरिका से और हटाना भी अमेरिका से और हटाना भी अमेरिका से। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो आर्टिकल प्रधानमंत्री नियुक्ति आर्टिकल 75(1). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीत के बारे में बताया गया है? आर्टिकल कहाँ गया? शक्तियां हैं 53 में, तो 55 में। 54 चुनाव, 55 में प्रक्रिया। चुनाव कैसे होगा? 55 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 57। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आर्टिकल 123 का प्रयोग करके। किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? राष्ट्रपति के बिना। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होगा? तो 6 महीने के अंदर। संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? भाग 18। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो आर्टिकल 352। भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ नागरिक। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति है? तो 3 प्रकार की। देश के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हों तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। हाँ, आर्टिकल 280 के तहत
किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान पा सकता है? वित्त आयोग का दलीय ऐसा होता है जो वित्त मंत्री होता है ना, उस पर निगरानी रखता है वित्त आयोग, और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति। और अभी NK सिंह, ठीक है, 20वें वित्त आयोग। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान पा, तो कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर रह सकता है? तो कितने? अधिकतम 6 महीने। भारत के 2 पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई? तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यदि किसी कार्य राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। आंसर सी। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? तो जनता के द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, या अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से? तो इनडायरेक्ट इलेक्टेड, यानी आर्टिकल सी। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति। लोकसभा जब भंग की आती है, जब दूसरा प्रधानमंत्री बनता है, दूसरी पार्टी जीतकर आती है, तो पुरानी वाली लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चला गया? एक, किसी के पर नहीं चला गया, 0। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो आर्टिकल सरला पड़ा है ना, स से 79, 80, 81, सर राज्यसभा 80, ठीक है, आर्टिकल 80। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? किसमें? आर्टिकल 352 या 56? 52 में क्या है? कौन सा आपातकाल? और 60 में क्या है फिर? वित्तीय 56 में। तो पूछ किस रहा है ये? अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण में कौन सा लगा? 352। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों को लिखित प्रस्ताव देना होगा? 1/4। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? तो 14 दिन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य।